शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भे अरहंताज महान। ओम अब्बरगाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षम नियम सारस्य भक्तिम तात्पर्य संगकाम। भक्षे नियम सारस्य भक्तिम तात्पर्य संगकाम। उपदेश को अकेले में बैठकर बारंबार विचार करना चाहिए। हम अपना दोष स्वीकार करते हैं या नहीं, जे लोग करते हैं कि नहीं करते इससे कोई मतलब नहीं। हम प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं, हम आलोचना करते हैं या नहीं। पंडित टोटरमल जी कहते ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। औरों के ही दोष देख देख करके केवल ईर्ष्या करे, क्रोध करे, मान करे, कसाय करने का मतलब उनके प्रति हीन भाव रखे, अपने को ज्यादा समझे, तो ये ठीक नहीं है। क्यों? अपना बुरा अपने परिणाम से होता है। इस पंक्ति के अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है, इस पंक्ति में ही लगा करके कुछ अर्थ किए थे। अपने परिणामों से अपना ही भला बुरा होता, दूसरे का कुछ नहीं। खुलासा करो टोटरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। क्रोध से दूसरे का बुरा करना चाहे तो चाहे, उसका बुरा होना उसके भवितव्य, उसके परिणाम, उसके उदय के अनुसार है। लेकिन क्रोध करने वाले जीव का स्वयं का बुरा तो होता ही है। मान से दूसरे को तिरस्कार करे, नीचा दिखाना चाहे, उसका अनादर करे तो करे, परंतु उसका पुण्य उदय हो तो उसका कुछ भी अनादर नहीं होता, उसका तिरस्कार नहीं होता, लेकिन स्वयं ही तिरस्कृत हो जाता है अभिमान से। मान महावित स्वरूप करे नीचगत, जगत में किसकी? अपनी। जो मान करता है उसकी नीच गति होती है। तो मानी जी स्वयं को ही अपने नीची गति की ओर ले जाता है। उसके चित्त में भयंकर अशांतता रहती है, दुखी रहता भीतर भीतर कसायों से। माया से दूसरे को ठगना चाहे तो ठगना चाहे, वो अगर सावधान है तो वह तो नहीं ठगा जाएगा, लेकिन स्वयं तो त्रियंच गति का बंध बांधता ही है, स्वयं तो ठगता ही अपनी आत्मा। लोभ से पर वस्तु की प्राप्ति करना चाहे तो चाहे, लेकिन अपने लोभ से अपने को दलदल में फंसा डुबोता है। तो अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है। क्या मतलब हुआ? अपने कसायों से अपना ही बुरा होता है, अपने मोह से अपना ही बुरा होता है। इसका बहुत सुंदर दृष्टांत बताओ पद्म पुराण में से। वह रानी सुकौशल की माँ कितना मोह किया, सुकौशल का क्या हुआ जी बता। सुकौशल की माँ को सुकौशल से कितना मोह।
उसको निकलने नहीं देते थे, मुनराज को आने नहीं देते थे। फिर मुनराज आए तो निकाल दिया, निकलो यहाँ, इसको निकालो, ये हमारे पुत्र को ले जाएगा। और तो अभी सुकौशल चले गए और फिर व्याघ्री बन करके खा गई। तो अभी सुकौशल का क्या बुरा हुआ ये बता। उस सहदेवी के मोह से सहदेवी का ही तो बुरा हुआ, वही तो व्याघ्री बनी जा करके। अपने मोह से अपना ही बुरा होता है। सामने वाला तो उस मोह के निमित्त से स्वयं मोह करे तो उसका बुरा होगा, वह मोह न करे तो उसका क्या बुरा हो। तो अपने परिणाम से अपना भला बुरा होता है। इसको दो टुकड़ों में बांटिए। अपने विकारी परिणामों से अपना बुरा होता है, अपने स्वसन्मुख परिणामों से अपना भला होता है। अपने स्वसन्मुख परिणाम से अथवा अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों से अपना भला होता है। इसको तीन टुकड़ों में कर दीजिए। अपने सम्यक्त्व से अपना भला होता है, अपने मिथ्यात्व से अपना बुरा होता है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर नाना जगह अपना उपयोग को भटका, कितनी विद्याएं सिद्ध करी, कितना क्या किया, कितने देवियों को भेजा कंस ने कृष्ण के लिए। कृष्ण का क्या बिगड़ा बताओ। अपने मिथ्यात्व से अपना बुरा होता है, अपने सम्यक्त्व से अपना भला होता है। दूसरा नंबर बोलो, अपने अज्ञान से अपना बुरा होता है, अपने सम्यक ज्ञान से अपना भला होता है। अपना ज्ञान अपना विवेक ही तो काम आता है। ऐसा लेखना की चर्चा थी ना। आत्मघात अविवेकी करते हैं, मूल संलेखना विवेकी जीव करते। सम्यक दृष्टि की निरंतर भावना होती है कि वह अपने को समाज मरण की ही भावना करती। देहांत के समय भी तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय ही नहीं भी, जब देह छूट रही हो तब भी हमारे हृदय में, हमारे चित्त में आप बसे हो, आपका स्मरण बसा हो। ये व्यवहार हो गया। अजर अमर आत्म स्वरूप को ध्याते ध्याते देह छूटे। पंच परमेष्टि का स्मरण करते करते देह छूटे। देह मर गए और ये कुटुंब परिवार की ओर लक्ष्य करके वो देह नहीं छूटे, वो तो छूट कुमरण हो गया। दूसरा वाक्य है, लोग चर्चा कर रहे। चलो आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन बहुत लोगों के मन में संलेखना का स्पष्टीकरण हुआ होगा। देश भर में इस माध्यम से कुछ तो चर्चा हुई होगी। आत्मघात करने वाला एकांत में करता है, चुपचाप छिप करके। संलेखना संलेखना वाला छिपता थोड़ी, पाप छिपाता, पाप छिपता। आपको एक लाइन कही थी, यदि आपको अपना जीवन पवित्र बनाना है तो एक नियम बनाओ, कोई भी काम छिप करके नहीं करेंगे, किसी को छिपाने की कोशिश मत करेंगे। जिसको छिपाना चाहते हैं ऐसे काम करो ही मत। आप सामाय कर रहे हो, आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप माला फेर रहे, आप पूजा कर रहे, आप भोजन कर रहे, कभी आपको विकल्प आता कोई देख ले तो आ जाओ भैया भोजन कर रहे, ये आ गए, आओ भाई आओ, आप भी भोजन करो। पूजा कर रहे थे आप ये आ गए, और मान लो कोई विकल्प आ गया, ले भाई आप भी काम लो। मतलब आपको डर तो नहीं लगता कोई देख ले तो ऐसा काम करो ही मत। कोई पाप का कार्य होगा हो, अगर कोई कुछ उल्टी सीधी चीज खा रहा हो, रात में खा रहा हो, और भागेगा। आप अपने जीवन में कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करो। ये तो हम आपको फिर कहते निर्गंध मार्ग है, नग्नता। यहाँ छिपाने के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं। और जो छिपा छिपा करके धर्मात्मा होना चाहते हैं वे कपटी हैं।
ये धर्मात्मा नहीं हो सकते। कोई देख न ले, कोई देख न ले, कोई जान न ले। अरे ऐसी बातें सोचते, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, घबरा जाओगे। क्यों? यहाँ के लिए क्या कर रहे थे? घबरा जाओगे। तो ऐसा न तो कुछ सोचो, न कुछ विचारो, बोलो और न कुछ करो जिसको छिपाना हो। जीवन की पवित्रता के लिए एक बड़ा व्यवहारिक सूत्र है, कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करो। ढोलक के उत्तर में बांसुरी ने यही तो कहा था। अब ढोलक बांसुरी थोड़ी कहती है, कहते तो कवि और लेखक हैं। ढोलक ने कहा कि तुमको तो ओठों से लगाता है जो आता है, बांसुरी ओठों से बजाएंगे मुंह से, और ढोलक हमें आता है जो नहीं सुन झापड़ मारता है कि सुनो तुम भी पोले हम भी पोले, लेकिन तुमने अपनी पोल को ढका है, हमने तो साथ साथ छेदों से पोल को खोला। अगर आपको पिटना नहीं हो तो छिपाने की कोशिश मत करो। छिपाने लायक आत्मा में कुछ है ही नहीं। धर्मात्मा के जीवन में छिपाने लायक कुछ होता ही नहीं। जो छिपाने लायक है, ऐसा परिणाम, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे पाप, ऐसे व्यसन, इनको तो धर्मात्माओं ने पहले ही छोड़ दिया। तो अपने अज्ञान परिणाम से अपना बुरा होता है, अपने ज्ञान से अपना भला होता है। अपने ज्ञान से अकेले से नहीं। हमारे ज्ञान से तुम्हारा भला नहीं होगा भैया। तुम भेद ज्ञान करोगे, ज्ञान अभ्यास करोगे तो तुम्हारा भला होगा। हमारे आचार्य बड़े ज्ञानी थे, हाँ, तो भी बड़े सुखी भी थे। हमारे भगवान को पूर्ण ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, हाँ, तो भी अनंत सुखी होते। दूसरों के ज्ञान की जो प्रशंसा भी नहीं कर सकते, ईर्ष्या करते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे सम्यक हो, चाहे चारित्र हो, प्रशंसा भी नहीं करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वे तो पाप बांधते हैं। और उनकी प्रशंसा करते हैं, पूजे आदर करते हैं, सेवा करते हैं, वे पुण्य बांधते हैं। लेकिन उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए जो उद्यमी होते हैं, वे उनके समान हो जाते हैं। वो इस कलश में आएगा, समझ में आया ना। तो सल्लेखना, समाधि मरण विवेकी जीव करते हैं। कसायों के वशीभूत होकर के आत्मघात करता है। जब कसाय ज्यादा होती है, मर जाओ, छोड़ो, पता हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है, मर गए, हमसे ऐसे कह दिया, मर गए। तो कसायों के वशीभूत होकर के होता है क्या? आत्मघात। और सल्लेखना कसायों के अभाव का नाम, कसायों का अभाव। कसाएं क्षीण होती हैं। ये तो साहित्य है, अध्यात्म है। आयुर्वेद में भी लेखन शब्द होता है। लेखन माने क्रश करना, खुरच करके निकालना, लेखन द्रव्य होते। तो सल्लेखना माने अपने दोषों को खुरच के निकाल दे। लेखन माने क्रश करना, कसायों को क्रश करना और शरीर को क्रश करना। ये काय सल्लेखना है, शरीर को क्रश करना, और कसायों को क्रश करने का अर्थ है, कसायों को क्रश करना क्या है? भाव सल्लेखना। और ये द्रव्य सल्लेखना, शरीर को भी क्रश करते जाते, जबरन सुखाते जाते नहीं, माने शरीर का आहार पानी आदि बंद कर देते क्रम से। सल्लेखना बड़े विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, नियम पूर्वक की जाती, हर समय नहीं। आप चाहो सल्लेखना कर लो, नहीं कर पाओगे। कोई दृष्टांत बता। समंतभद्र मुनराज को भस्मक व्याधि हुई, भूख सहन नहीं होती थी। उन्होंने आचार्य महाराज से कहा, हे प्रभु, अब हमसे भूख सहन नहीं होती, अब हमको सल्लेखना कराओ। अब समाधि मरण करेंगे, अब हमारा संयम नहीं चल पा रहा। उन्होंने देखा, अपने ज्ञान से सोचा समझा,
बोले नहीं, अभी तुम्हारे द्वारा धर्म प्रभाव न होने में तुम्हारी आयु बहुत शेष है, संलेखना नहीं। अब इस मुनि पद को से च्युत करके और जाओ, पहले इस रोग का इलाज कर लो, दीक्षा छेद। कष्ट की बात है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। तो संलेखना नहीं कर ली, हम बस 4 दिन रोटी पानी छोड़ रहे, सो देख छूट जाएगी, ये आत्मघात है। संलेखना कब होती है? उपसर्गे, दुर्विक्षे, जरसी, रुजायाम, एक विशेषण है सबका। ने प्रतिकार्य, जिसका उपाय संभव नहीं है ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसा कोई है आकार, खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं, आप अब बताओ तुम क्या करोगे। तीसरा है ऐसा बुढ़ापा आ गया, बस अब हो गई उम्र, अब आंखों से दिखता नहीं, बैठा जाता नहीं, खड़ा हुआ जाता नहीं। अब आप संलेखना करिए। 12 वर्ष पहले से संलेखना की विधि बन सकती है। माने शरीर अशक्त हो जाता है तो मुनीश्वर श्रावक भी कर सकते हैं। और संलेखना के लिए श्रावकों को भी विशेष रूप से, और मुंडाजों को तो है ही, उपाधि का त्याग। उपाधि का त्याग माने आचार्य, आचार्य पद को छोड़कर साधु पद में आ जाते हैं। किसी दूसरे निर्यापक आचार्य के निर्देशन में रह करके, देखो निर्देशन देना अलग बात है, निर्देशन में रहना अलग बात है। निर्देशन में रह करके साधना करना ये साधकपना है, साधना है। निर्देशन देना ये तो रौब की बातें, बिना समझे अद्य पद्य देना, उनकी तो बातें बहुत दूर है। आप लोग कहते हैं इस घर में गुरुजनों का अनादर होता, सारे पुण्य क्षीण होते हैं। कौन सा घर? ये घर ही देख लो अपने घर में, बड़ों से बिना पूछे काम करने कैसे बैठ जाते हैं, अपन कैसे आगे बताने के लिए बैठ जाते, हम बता रहे, इसको तो आप कहो, नहीं हम बता रहे। अब हमारे पुण्य क्या होगा? नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो बस बहुत वैसे, हम कहते हैं सारा इतना उपदेश है, बस एक ही माइनस पॉइंट है कि उस उपदेश को हम अपने ऊपर बिल्कुल नहीं घटाते, हम अपने को ऐसे रखते हैं बिल्कुल। इसीलिए बार बार रोज रोज वही भूल होती है, वही दोष होते हैं, वही अपराध होते हैं। बुद्धि से काम नहीं लेते तो बुद्धि काम करना बंद कर देगी। हाँ, तो क्या कह रहे थे बताओ? हाँ, उपाधि का त्याग, तो वहां तो आचार्य पद को छोड़ करके आ जाते, साधु पद में उपाध्याय पद को आ जाते हैं। जो भी जिनके ऊपर एक तरह की, हम दूसरे शब्द बोल रहे हैं, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व से विमुक्त हो जाते हैं। गृहस्थ को भी जिन्हें समाधि की भावना है, सारी उपाधियों को छोड़ देना चाहिए, पदों को छोड़ देना चाहिए। जो मंत्री है मंत्री पद छोड़ दो, अध्यक्ष है अध्यक्ष पद छोड़ दो, कोई राज्य पद है तो राज्य पद छोड़ दो, सेठ का पद है सेठ पद छोड़ दो, व्यापार धंधा सब छोड़ छाड़, अब समाधि कर पाओगे आप। तो भी समाधि के लिए एक निर्यापक आचार्य किन किन निर्देशन में रह करके, आपको मालूम है लौकिक में भी पीएचडी करते हैं ना खोज, तो निर्देशक होता है सबसे पहले। अपने आप लिखने लगो, अपने आप करने लगो, सबमिट कर दो, ऐसे नहीं विधि। निर्देशन में, अनुशासन में रहना सीख गया वो व्यक्ति महान बन जाता है। और नहीं तो अनुशासन के नाम पर केवल रौब गांठता है और जरा सा कुछ कह दो सो बस अपना मुंह बिगाड़ लेता है। उपाधियों का त्याग व्याधि कर्म जनित है, समाधि के काल में भी आ सकती हैं भाई, लेकिन उपाधियों का त्याग बुद्धिपूर्वक का। घर का त्याग,
ग्रस्तों की संगति का त्याग, मोहियों की संगति का त्याग। भूम माए फिर आसन मारे साधर्मी लिंग प्यारा, तब समाधि कर पाओगे आप। आपके कुटुंब परिवार के सामने रहे तो आप समाधि नहीं कर पाओगे, मुश्किल रहेगी। बेझट से आप मोह के निमित्त ये है मोह बड़ा बनहारी। हमने सवेरे दोपहर में इनसे पूछा, हमने कहा भाई घर के क्या हाल चाल है? घर कहती ठीक है सर। इन्होंने नहीं कहा, आज की चर्चा नहीं है, मतलब जैसे ठीक है, मम्मी का फोन आया था, पापा का फोन आया, सब ठीक है, कोई बात नहीं पड़ी। अरे रे घर कहती तुम्हें अपने घर का क्या हाल है? अनंत वैभव से आपूर्ण है, आनंदमय है, अनंत शक्तियों से संपन्न। मैंने कुछ घर माने घर देखते ही नहीं, घर क्या है? जो अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को नहीं जानता वह कल्पना लोक में निरंतर विचरण करता रहता है, कल्पना करता रहता बस जी बाहर में, और बाद बाकी क्रियाएं सब चलती रहती हैं। स्वाध्याय के नाम पर पठन पाठन चलता रहता है, और घर के नाम पर वह घर भीतर बसा रहता है। वैभव के नाम पर वैभव बसा रहता है, पद के नाम पर पद बसा रहता है, मैं कुछ। इसलिए पंडित जी ने संबोधन किया है, का रचो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी सुपद रच दाव मत चूको। जो निर्देशन आप बच्चों को देते वही निर्देशन आप स्वयं पालन करो, देखो तब आपका जीवन बनेगा। उपदेश ग्रहण करने का मार्ग है, उपदेश देने का मार्ग तो बहुत बाद का है, बहुत बाद का है। उपदेश के मुख्य रूप से अधिकारी तो भाई आत्मानुभवी, आत्मज्ञानी, आत्मध्यानी, निर्गन संत हैं। मुख्य रूप से उनका जीवन उपदेश है। पढ़ो, पुराणों में उपदेश मिलता है, उनका जीवन पढ़ोगे आपको उपदेश मिलता जाएगा। उनकी संगति में अपने आप बिना सिखाए सीखते हैं। सरलेखना आत्मघात कदापि नहीं हो सकता। सरलेखना वाले जीव की सुगति होती है, आत्मघात वाले जीव की दुर्गति होती है। आत्मघात करने वाला निंदनीय होता है, सरलेखना करने वाला प्रशंसनीय होता है। लौकिक में भी कोई वैसे ही देह छूट गया और भगवान का नाम लेते लेते हाथ जोड़े चमक, तो भैया बड़ी अच्छी मौत हुई, लोग में प्रशंसा करते हो, बड़ी अच्छी मौत हुई। तब भाई एक गिलास पानी नहीं, कुछ नहीं, गए पूजा से बैठे और बस बस दे छूटिए। सरलेखना प्रशंसनीय है। तो ऐसा दोष अपने में हो तो निकालना, ये बात सोचना। अपना अज्ञान अपने लिए दुख का कारण है, अपना ज्ञान ही अपने लिए सुख का कारण है। अपनी विषमता, अपने राग द्वेष अपने लिए दुख के कारण है, अपना समता भाव ही अपने लिए सुख का कारण है। विशेष करना हो माने भेद करना हो तो ऐसे कह दो, अपना क्रोध अपने लिए दुख का कारण, क्षमा सुख का कारण, मान दुख का कारण, विनय सुख का कारण। जरा सा विनय हो इसलिए अपने प्रसन्न हो गए, सब काम में थे, और नहीं तो अभिमान में बस हो गए। अपना संतोष अपने लिए सुख का कारण, अपना लोभ, हाँ बीच में रह गया। बोलो, हाँ बोलो,
अपनी ही छल कपट अपने लिए दुख का कारण है और अपनी सरलता सहजता अपने लिए सुख का कारण है। सरल कुशल स्वभावी हो चाहे घर बहु संपदा। अपना जीवन में बस है, अगर संलेखना है तो परिग्रह का परिमाण करते जाओ, उपाधियों में मत उलझो और बस ज्ञान अभ्यास में अपना चित्त लगाओ। दूसरी बात एक और बताओ, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में घबराना नहीं, उनके उपाय करना नहीं, उनको समता से सहना सीखो। भूख प्यास आदि परिचय उमा स्वामी महाराज ने लिखा, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परसोडव्या परिसहा। लेखना के लिए आपको परिचय सहन करना सीखना चाहिए। एक परिचय आप सहन नहीं कर पाएंगे तो संलेखना नहीं कर सकते। उस समय कौन सा उदय आया, कैसी प्रतिकूलता बन जाए, क्या हो जाए, आप क्या करोगे? आप अज्ञानी अपने दुख को बाह्य उपायों से दूर करना चाहता है, ज्ञानी दुख दूर करने का एक ही उपाय जानता है। बस एक ही उपाय है दुख दूर करने का, स्वरूप की आराधना, स्वरूप की भावना। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है। तो ये उपदेश केवल इतना ले लेना चाहिए। ऊपर की एक लाइन हमने इसलिए कह दी है कि भैया क्या कहा है, यदि हम आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करते हों तो हमें आलोचना प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर लेना चाहिए। बड़ा सीधा सा अर्थ होता है प्रतिक्रमण का, लौट आना। गलत दिशा में चले तो लौटो, और कोई उपाय नहीं। परंतु जो विषय चल रहा है उसको बोलो भाई। परंतु दोषों के स्वीकार कर लेने मात्र से दोष मंद तो होते हैं, लेकिन दोषों का अभाव नहीं होता। इसलिए दोषों को स्वीकार करने के बाद भी कुछ, ये तो पहली सीढ़ी है। दोषों को स्वीकार करने के बाद, बोलो भाई, दोषों को स्वीकार करने के बाद उन दोषों के दूर करने के लिए अब अध्यात्म की ओर सीधा सीधा चल रहे हैं। क्या बार बार अपने निर्दोष स्वरूप का लक्ष्य करना चाहिए। देखो हम कितनी बातें सोचते हैं, आज को हमारे पास पैसा होता, आज को हमारा ऐसा होता, अपना घर होता, अपने शरीर ठीक होता है। यदि हमने अपने को आत्मा माना होता, देह को अपना नहीं माना होता तो हम दुखी नहीं होते। ये बस ये सोचना चाहिए। यदि हमने अपने को आत्मा समझा होता, देह को अपना नहीं माना होता तो आज हम दुखी नहीं हो रहे होते। जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी करी होती तो पंचम काल भरत क्षेत्र में नहीं आ रहे होते। यहाँ सत्पात्रों को दान दिया होता तो भी यहाँ नहीं आ गए होते पंचम काल भरत क्षेत्र में। परमार्थ आवश्यक की बात तो बहुत दूर है, व्यवहार आवश्यक भी किए होते अगर थोड़ा से, तो हम यहाँ काहे को आते। ये हमारे ही अपराध का फल है। अब अपना अपराध दूसरे के माथे क्यों मरते हो? जब अपने स्वरूप में न रह पाए, जब अपने स्वरूप के ध्यान में उपयोग न लगे, तब फिर वो व्यवहार है। स्वरूप में जो मगन है उन भगवंतों की भक्ति करो, उनसे प्रार्थना करो। अरे जब अपने अकेले से नहीं निपटे तब सहारो ले लो, भैया ने को उठवाइए। यहाँ ने बेटा देखिए कांटो निकाल दीजिए। अब अपन को दिख रहा हो और अपन पे पास है तो अपन ही निकाल ले, दूसरे से का कर।
का है कि कछु नहीं, और अपन निकाल लेता है। जब अपन को नहीं दिखता है या अपन से नहीं निकलता है तब हम दूसरे का अवलंबन लेते हैं। ऐसे जब हम निर्दोष स्वरूप में रहते हैं तब तो दोष उत्पन्न नहीं होंगे, वो तो अलौकिक दशा है। जब अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहे और दोष उत्पन्न होते हैं तब हम निर्दोष भगवंतों की भक्ति करते हैं। संस्कृत से बोला श्लोक से, निर्दोष आपते नो छिन्न दोषेण, है आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशेन भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याक्ता। निर्दोष देव, निर्दोष आगम, निर्दोष गुरु, ये हमारे लिए बाह्य अवलंबन है और निर्दोष स्वरूप हमारे लिए अंतरंग अवलंबन है। तो ये मुनिराज पद्म परमलधारी देव हैं, श्लोक काव्य कहते हैं कि देखो भाई, जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है। हमने आत्मा को कहाँ देखा? शास्त्रों में। हमने आत्मा को कहाँ देखा? शास्त्रों में देखा। परमात्मा को कहाँ देखा? मंदिर में, तीर्थों में। सुख शांति आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाता है? वो भी निमित्त है मंदिर और तीर्थ, लेकिन वहां जाकर के भी ये तेरा तूने अपनी ओर नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। विचार करो, एक भाई का चित्त नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा था, उसने कहा चलो उनके पास चलते हैं, दूसरे साधर्मी के पास, वहां बैठते हैं। वे गए और वहां वह स्वाध्याय कर रहा था, तो वो भी स्वाध्याय करने लगा, तब तो काम बनेगा। और वह स्वाध्याय को मैं बाधा करके अपन ही रोने लगे तो फिर विचार तो करो। ऐसे भगवंतों को अपनी ओर देखते हुए देख करके स्वयं भी अपनी ओर देखने लगे तो काम बन जाए, और भगवान के सामने अपना रोना ही रोता रहे तो क्या काम बनेगा? आलोचना पाठ की पहली लाइन बोला, सुनिए जिन अरज हमारी हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत काया तुम शरण लही जिन राजा। पहला छंद हो गया। अब भगवान की सुनोगे कि बह गई? ये तो बता। आप निवृत्ति के लिए, दोषों की निवृत्ति के लिए हमारे पास आए, बहुत सुंदर, बड़े ठिकाने पर, बड़ी ठीक जगह पर आ गए, और नहीं तो भटक जाते। लेकिन आप सुनो तो सही, सुनिए जिन अरज हमारी हम दोष किए अति भारी। ठीक है, भगवान कहते तुम्हारी पर्याय में भारी दोष हुए, लेकिन तो अभी तुम्हारा स्वरूप दोष रूप नहीं हो गया। आज भी तुम्हारे अंदर में शक्ति है, खौलते पानी में भी शीतलता की शक्ति है, स्वभाव है। अरे वो शीतल जान करके पियो तो मरोगे, वो बात नहीं करे, शीतल करके पीना की बात है। ग्रंथकारों ने एक और दृष्टांत दिया है उसी अवस्था का। खौलते पानी को भी यदि अग्नि पर डालो तो बुझा देगी, अग्नि से जलेगा नहीं। खौलता पानी तुम्हारे भगोने में रखा है और अग्नि पे चूल्हे पे डाल दो सीधा, तो क्या होगा? पानी का स्वभाव अग्नि से गर्म होने का नहीं, पानी का स्वभाव अग्नि को बुझा देने का है। पानी अग्नि का संसर्ग पाकर के गर्म होता है, ये तो पानी की बर्तन की संगति करने का दुष्फल समझना चाहिए। इनडायरेक्ट आया है, मैंने बीच में। अगर सीधा सीधा खौलते पानी की भी ताकत की का सामना करने की ताकत अग्नि में नहीं। आ जाओ, अब हम अकेले हैं,
अब करो गरम हमें। तो वो अग्नि कहती है भैया हम नहीं कर पाएंगे। और बर्तन में भी रखा है, उष्ण हो गया है, उस हालत में भी उसके शीतल स्वभाव का तिरोभाव हुआ है, अभाव नहीं हुआ। उसको छोड़ दो वैसे ही। शर्त यह है कि अग्नि से अलग कर दो, अपने आप शीतल हो जाएगा थोड़े समय बाद। पर संगेव दुखई, पर को अपना मानना छोड़ दो, पर की संगति छोड़ दो। आप देखो थोड़ी देर बाद आपको क्या होता है। कभी तुमने देखा है पानी भरा हुआ कहीं गड्ढे में, एक कंकड़ फेंक दो तो वो ऐसे मचमचा जाएगा। अब क्या करें? अब उसको शांत करने के लिए क्या करें? तो चुपचाप ऐसे बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा पानी। और अगर डंडा मार मार करके शांत करने की कोशिश करोगे तो पानी उतना ही अधिक मचमचाएगा। बच्चों को भी डंडा मार मार करके शांत करने की कोशिश मत करो, समझाने की कोशिश मत करो, सुन लो कान लगा है। उस दिन तो हमने वहां भी कहा था विद्यालय में तुम्हारे, देखो भाई है डांटना मारना ये अक्षम्य अपराध है आपका, उतना ही बस भय रहना चाहिए, उतना ही। बाद बाकी समझ विकसित करो। अरे बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे? अपन बूढ़े होकर के भी तो गलती करते हैं। बच्चों से अपेक्षा रखते हुए सब सही जा करें। कहानी में से बताओ किसने किससे कहा था? सुत सागर महाराज से अकंपनाचार्य ने कहा, तुम श्रुत के सागर संयम के सागर मुनिराज, तुम भी तो अपमान सहन नहीं कर सके। बेमूढ़ जो कुछ नहीं जानते धर्म के नाम पर, जिन्हें द्वेष भीतर भरा है, वे कैसे अपमान सहन करेंगे? आकर के उपसर्ग करेंगे। तुम समझ क्या रहे हो? जिसको तुम जीत समझ रहे हो तुम्हारी हार है। क्यों? तुमको कथा जग गई, वो वैसी नहीं लेकिन जग गई। कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं आना यही तो जीत है, कसाय के प्रसंग में कसाय आ जाना यही हार है। नहीं तेज कल क्या पढ़ रहे थे तुम? उत्तेजित होना स्वयं को कमजोर करना है और दुखी है, परेशान रहता है। उत्तेजित होने वाला व्यक्ति स्वयं को कमजोर करता है और परेशान रहता है। उत्तेजना में निर्णय तो एकदम आकर के कोई भी प्रसंग हो कहीं भी बहुत शांति सुनो। बहुत शांति। समाधान शांतता में ही संभव है, शांत चित्त में ही संभव है। सारी समस्याओं का समाधान शांत चित्त से संभव है। समाधान चंचल चित्त से समाधान तो नहीं हो सकती। उलझते जाएंगे उलझते जाएंगे उलझते जाएंगे। तो हमने आत्मा को कहां देखा? शास्त्र में। परमेश्वर को कहां देखा? जिन बिंबों में, जिन मंदिरों में, तीर्थों में। चलो भाई थोड़े और चल गए। हमने आत्मा को कहां देखा? शरीर में। शरीर में आत्मा। अगर शरीर में आत्मा होता तो पोस्टमार्टम में निकलता। शरीर में आत्मा, शरीर में रहते हुए भी शरीर में आत्मा नहीं है, ये शायदवाद है। तो शरीर में आत्मा का अर्थ क्या है? शरीर से बाहर है नहीं और शरीर में है नहीं। समझ में आया? क्या शरीर से बाहर है नहीं और शरीर में है नहीं। जो शरीर से बाहर इधर उधर आत्मा देखते हैं, आत्मा माने अपन भी और अपना भी होता है। ये मैं हूं,
ये मेरा है, ये आत्मा ही देखना हुआ। देखो मैं कौन हूं? आत्मा, और आत्मा ही मेरा है। अर्थात आत्मिक जो गुण हैं, आत्मिक वैभव हैं, वही तो मेरे हैं। ठीक है ना? तो आत्मा ही मैं और आत्मा ही मेरा है, स्वस्वामी संबंध। ठीक है। अब हमने क्या देखा? ये मैं हूं, तो मैंने इसी को तो आत्मा मान लिया। देह जीव को एक दिन है, देह जीव को एक दिन है। तो हमने आत्मा को माना, देखा, लेकिन काय में देखा? कैसे देखा? मैं कमजोर हो गया, मैं बीमार हो गया, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हुआ। कहाँ? किसका किसका? ये बता, तुम किसको मैं मान रहे हो? किसी कैसी समयसार जी में गाथाएं तो नहीं कहा कुछ भी तुझे। ये मोह मेरा कुछ भी तो नहीं लगता, कुछ मोह मेरा नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। मेरा कितना सुंदर भवन है, अरे विचार करना, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। मेरा कितना सुंदर रूप है, ये रूप में इसमें अंश मात्र भी मेरा नहीं है, रंश नहीं, मेरा नहीं है। तो हमने आत्मा को कहाँ देखा? शरीर में देखा, छायोपशमिक भावों में देखा, क्षणिक भावों में। उन्हीं को तो आत्मा मानते रहे। आचार्य देव कहते, जो आत्मा को आत्मा में, आत्मा के द्वारा एक अभेद कारक होते, एक भेद कारक होते, एक भेद कारक और एक अभेद कारक। आत्मा को शास्त्र से समझना, गुरु से समझना, ये भेद कारक हो गए, और आत्मा को आत्मा से अनुभवना, यह भेद कारक हो गया। तो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है। कैसा देखा? क्या देखा? आत्मा को कहाँ देखा? आत्मा को आत्मा में देखा। एक भजन पढ़ते आप, हम तो कबू न निज घर आए। पर्याथिक न से कवि ने ये कथन किया, तू भैया कभी अपने घर में नहीं आया, पर घर को अपना मानता रहा, पर घर में फिरता रहा। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखो तो अपने घर से कब निकला है? बोलो। यह जीव अनादि से ही अपने असंख्यात प्रदेशों में रहा, अपने अनंत गुणों में व्याप्ता रहा। कभी ये जीव आत्मा को छोड़कर बाहर गया हो तो बता। एक दृष्टांत दिया साथ में। देखो ये आंख है ना, आंख इतने को देखती है, लेकिन आंख आंख में रह करके देखती है कि बाहर निकल करके देखती है? अगर आंख बाहर निकल जाए तो देखेगी कब? मुर्दा हो जाए। आंख एक दृश्य पदार्थों को देखती है, देखती है, तो आंख में रह करके देखती है। आंख कोई बाहर निकल करके देखती है पदार्थों को? बात सुनो, विचार करो। अनेक दृष्टांत दिया था। कभी सड़क पर जुलूस निकलते हैं, बच्चे दौड़ करके भाग करके जाएंगे और भीड़ में घुस करके देखना चाहते हैं, तो वे ढंग से जुलूस भी नहीं देख पाते और दबते बबते गिरते परेशान भी होते। समझदार लोग अपनी छत पर या अपने चबूतरों पर कुर्सी डाल के बैठ गए, देख रहे हैं, देख भी रहे हैं और परेशान भी नहीं हो रहे। अपने स्थान पर बैठ करके देखना, बोलो, देखता भी है ढंग से और परेशान भी नहीं होता। और अगर अपने स्थान को छोड़कर देखने जाए तो परेशान भी होगा और देख भी ढंग से नहीं पाएगा। समुद्र का तूफान हो, तूफान में घुस के देखोगे तो मरोगे, देखोगे कहां?
ऊपर जाकर के किनारे बजा करके देखो, ठीक है ना। इसी प्रकार जो अपने स्वरूप में रह करके लोकालोक को जानते हैं वे अनंत सुखी, और लोकालोक भी भली प्रकार दिखता है, स्पष्ट दिखता है, हाथ पर रखे आंवले के समान। और विशेषता बताओ, भूत भविष्य की पर्याय भी वर्तमान वत दिखती हैं उनको। तुम्हारा बचपन पिताजी से पूछो, वर्तमान वत दिखेगा। बेटा तुम छोटे थे, फिर तुम ऐसे करते थे, फिर तुम बीमार हो गए थे, फिर तुम्हारी माँ कहती थी, माने उनको ऐसे दिख रहा है। ये तो परोक्ष ज्ञान की बातें हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की महिमा कौन कहे। अपने स्थान पर ज्ञान में रह करके जब ज्ञेयों को जानता है, तो वो ज्ञेयों को न जानते हुए भी, ज्ञेय रूप न होते हुए भी, अथवा ज्ञेयों के कारण विकार न होते हुए भी मोह उत्पन्न नहीं होता, ये समझ लो। जब ज्ञान रूप रहता हुआ ज्ञान में रहकर ज्ञेयों को जानता है, शरीर को जानता है, तब वह मोह उत्पन्न नहीं होता, राग उत्पन्न नहीं होता, द्वेष उत्पन्न नहीं होता। सल्लेखना करने वाले साधक अथवा छपक मुनिराज शरीर की अवस्था को जानते नहीं। अब ये शरीर ऐसा हो गया, अब ये शरीर ऐसा क्षीण हो गया, जानते, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, मोह उत्पन्न नहीं होता। बचा भैया मर गए, ऐसा नहीं आता। और देह में घुस करके देह को जानना चाहता है, माने देह को अपना मान करके फिर देह को जाने, तो फिर क्षण क्षण में परेशान होता। जो पर रूप अपने को मान करके फिर पर को जानता है, कहता है हम ज्ञाता दृष्टा हैं, वो ज्ञाता दृष्टा होते हुए भी ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता, वह तो रागी द्वेषी हो लेता जबरन, उसको राग द्वेष होते ही हैं। और जो अपने घर में रह करके जानता है, क्या पूछना, यहां बैठ करके देखो, आप पता ना, अब घुस करके देखने जाओगे तो घुसकर तमाशा देखने का काम नहीं है, घुस करके तो आत्मा देखने का काम है। हाँ, आत्मा में प्रविष्ट होकर के आत्मा देखो, है ऊपर ऊपर पर्याय देह को अपना मानते रहो और आत्मा की बातें करते रहो, आत्मा का चिंतन करते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस देह से न्यारे होकर के, पड़ोसी होकर के, पार्श्ववर्ती देह के पड़ोसी होकर के फिर अपने आत्मा को जानो, फिर पता पड़े कैसा है आत्मा। तो जो आत्मा अचेतन तो जानेगा ही नहीं, जानेगा कौन? आत्मा। तो जो आत्मा आत्मा को, अपने को, आत्मा को क्या लेंगे? अपने को अपने द्वारा ही, अपने द्वारा ही, कोई बीच का दूसरा अवलंबन नहीं। कई प्रसंग इनडायरेक्ट में बहुत बिगड़ जाते, बिन्न बिन से कही, बिन्न बिन से कही, उन्होंने उनसे कह दी, कछू की कछू पहुंची और सब बिगड़ गए। सीधा सीधा कोई बात हो तो बहुत भी बातें सुधर जाती, समझ जाती, समझ में आया ना। तो आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा में अविचल निवास वाला जानता है, अविचल निवास आत्मा में, आत्मा बस इतना ही करना है विचार में। अविचल निवास माने अनादि काल से आत्मा, अब सटोई कारक लगाओ, बोलो, अनादि काल से आत्मा आत्मा ही रहा, जड़ नहीं हो, जड़ भयो जड़ के बस, शक्ति नाय थोड़ी रे, हे आत्मा देखी दुत सोरी रे, छोटे छोटे भजनों में लिखा। शरीर में रहते हुए भी शरीर रूप नहीं हो गया, कर्म के साथ रहते हुए भी कर्म रूप नहीं हो गया, राग रूप परिणमते हुए भी राग रूप नहीं हो गया। ये तो विशेषता है। तो अनादिकाल से
आत्मा आत्मा ही रहा है। दूसरा बोलो, अनादिकाल से आत्मा ने अपना ही परिणमन किया है, दूसरे का कुछ भी नहीं किया। मात्र दूसरे के कर्तृत्व का अहंकार करे तो करे, विकल्प करे तो करे, दूसरे का कौन करेगा, कैसे करेगा? जम्बू कुमार स्वयं राग रूप नहीं परिणमित हुए तो वे आज की विवाहिता स्त्रियां राग उत्पन्न नहीं कर सकी, नहीं रुके तो नहीं रोक सका कोई भी, वो अहंकार से आया था। कौन? विद्युत का चोर कि बहन तुम हमें मिला दो कुमार से, और हम सब वशीकरण सब जानते, तुम अरे मन को वश में करना नहीं जानते तो तुम क्या जानोगे? वशीकरण जानते हम। पंच परमेष्टि मंत्र है वशीकरण मंत्र, नमोरंतारम। इससे मन वश में होता है, इंद्रियां वश में होती हैं, और जिसने मन और इंद्रियां वश में कर ली सारा जगत उसके वश में समझो, और ऐसे जगत को वश में करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। तुम अपने हिसाब से परिणमो, हमें क्या लेना देना। अभिमान से आजा, एक बार हमें मिला दो, और हम प्रतिज्ञा कर दे क्या, अगर कुमार को हम नहीं रोक पाए तो हम भी सवेरे दीक्षा ले लेंगे। अब कौन कहेगा बोलो? और लड़कियों ने भी विवाह ऐसे ही किया था, जम्मू कुमार से कह दो एक बार विवाह कर लें, नहीं चले जा, फिर को जात है। अरे तुम नहीं जानते ज्ञानी, ज्ञानी का ज्ञानी की गत ज्ञानी जाने, साधुन के गुण साधु जाने, कौन जाएगा? वे भी अपने अभिमान में थी। कौन? वे स्त्रियां। एक बार विवाह कर लो फिर कह देना चले जाए, और वो भी विद्युत का चोर अभिमान में था, एक बार हमको मिला दो फिर हम देखते हैं, देखें कैसे नहीं रुकेगा। उस वैराग पाठ में क्या लिखा है? कन्याएं हुई विरागी पर तुम न हुए अनुरागी, थी राग विराग लड़ाई पर विजय तुम्ही ने पाई। राग की विजय विराग पर कभी नहीं होती, वैराग राग पर जीता है। सीता जी को क्या विकल्प आ गया स्वर्ग में? श्री रामचंद्र जी को जरा सा ने कभी चिढ़ा दें, फिर अपने जे भी स्वर्ग में आ जाएंगे, घर पर संग जाएंगे, संग संग जाओगे। असंग होकर के मोक्ष जाया जाता है, असंग होकर के मोक्ष मार्ग साधा जाता है। दूसरों की ओर देखने वाला जीव मोह को पुष्ट करता है, मोह को बढ़ाता है, राग को बढ़ाता है, मोक्ष मार्ग साधना नहीं जानता। विचार करो। तो अनादिकाल से आत्मा आत्मा ही रहा। नंबर 2, आत्मा ने आत्मा को ही किया, अपने ही परिणाम को किया, पर का कुछ नहीं किया। तीसरा, अनादिकाल से आत्मा ने अपने परिणाम को अपने से ही किया, दूसरे ने कुछ भी बाधक और साधक नहीं, दूसरे की सहायता नहीं, वो दूसरे का निमित्त है, लेकिन किया स्वयं है। जब कार्य होगा तो उसमें निमित्त भी होगा, ऐसा नहीं। पंडित जी ने कैसे लिख दिया? कागज मत अक्षर आकार लिखिया ग्रंथ प्रकाश नहा। यहाँ राग हुआ, ज्ञान भी था, और ये हाथ चले, कलम चली, स्याही चली, अक्षर एक एक परिणमन स्वतंत्र हुआ है। आत्मा ने अपने से ही किया है जो कुछ भी किया, अकेले, और जो कुछ भी किया अपने लिए ही किया, काऊ दूसरे के ऊपर कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं केवल अपने लिए। अच्छे कार्य करते हैं, आपको एक संतोष मिलता है लौकिक वर्तमान में। बुरे कार्य करते आप निरंतर भयभीत रहते, टेंशन होता है आपको ही। तत्वाभ्यास करते आपको प्रसन्नता होती है, प्रमादी जीवन जीते आपको हीनता होती है, नेगेटिव थिंकिंग में। आप विचार करो,
अनादिकाल से आत्मा ने जो कुछ भी किया अपने लिए ही किया, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं किया है, और अपने में से ही किया है। अपने में से क्या किया बता? केवल ज्ञान किया। अज्ञान दशा में वैभाविक परिणाम मोह राग द्वेष विकल्प किए, दुख किए। बता कोई अचेतन किया? अचेतन का कुछ किया है? अपने में से ही किया है और अपने आधार से ही किया है। अपनी कल्पना जोड़ जोड़ करके, अपनी कल्पना जोड़ जोड़ करके अपने को हैरान करता रहा, और अपन वेद ज्ञान करते रहो, अपन कोई सुखी हो जाए। अपनी जो विपरीत कल्पनाएं होती रहती हैं उनके तह में जाओ, उनका एक विश्लेषण करो। पोस्टमार्टम हम नहीं कहेंगे, उनका एनालिसिस, विश्लेषण करिए आप, कुछ भी नहीं निकलेगा। इसीलिए लौकिक के बिना पढ़े लोग भी कई बार समझाते तो कैसे बोलते, तुम तो फालतू परेशान हो, तुम तो फालतू चिंता कर रहे हो, फालतू व्यर्थ। कुछ भी तो नहीं है, तुम तो फालतू डर रहे। देखो रस्सी के टुकड़े को सर्प जाल करके जलता है, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा जिसको कह देते हैं, तब जलती हुई बालू में पानी की भ्रांति से स्वयं ही तो दौड़ता है। यहाँ पानी है, कौन ने कह दी यहाँ पानी है, तुम जाओ दौड़ गए। हिरण अपनी भ्रांति से तो कर रहा है ना, अपने ही अंधेरे में रस्सी को सर्प डाल करके डरने लगा, स्वयं ही तो अपने को अपने दुर्विकल्पों में परेशान हो रहा है। कौन परेशान कर रहा बता? अरे उस समय कोई आकर के पूछे, क्या भैया क्या बात है, तुम बोलो मत हटो यहाँ से, हम परेशान। अब बताओ, हम तो तुम्हारी परेशानी तो सुन रहे, क्या परेशान हो, तुम हटो यहाँ से, तुम जाओ, हम तो परेशान है। कैसे परेशान हो बता? तो अनादिकाल से ये आत्मा में ही रहा है। षटकारक रूप आत्मा के षटकारक आत्मा में ही परिणमे हैं। व्यर्थी दूसरे को दोष देता है, व्यर्थी दूसरे की आशा करता है, स्वयं हैरान है। अब विचारना, अब अध्यात्म लगा, ये आगम हो गया। अनादिकाल से आत्मा तमाम भाव होते रहे, आते रहे, जाते रहे, तो भी आत्मा ही रहा है। तो भी ये जीव ही रहा है, आत्मा ही रहा है, अनात्मा नहीं हो गया। और अमृतचंद स्वामी ने कहा, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो और अपने को आप रूप अनुभव कर। जब तू अपने को आप रूप अनुभव करेगा तो तुझे कोई प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए अपने को आप रूप अनुभवना, यही परमार्थ आलोचना है, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षर मय महिमानु, दश अष्ट महाभाषा समेत, भाषा सात सतत सोचे, सो स्याद वादमय सतवंग, रघु के बार सुअंग,